महीने बाद कोई तीसरा भी उसको वहां रखेगा। रखें तो अच्छा, नहीं रखें तो भी हम कंटिन्यू करेंगे उस जर्नी के ऊपर। ठीक है, डन है। सुबह उठते पहली चीज फोन देखना चाहिए। सुबह उठे, मन की स्थिति कैसी है? बिल्कुल ठहराव, अभी अभी शांति की स्थिति में है। ये समय यूज करना चाहिए परमात्मा को याद करने का, मेडिटेशन करने का, प्रार्थना करने का, कुछ अच्छा स्टडी करने का, अपने सारे दिन के बारे में सोचने का कि आज क्या नया होने वाला है, आज मुझे काम पर क्या करना है। इस समय आपको ऐसे ऐसे आइडिया आ सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन को यूज करना, अपनी आंतरिक आवाज को सुनना। अपनी आंतरिक आवाज को सुनने से पहले फोन उठा के दुनिया का शोर अपने अंदर भर लेते हैं। 5 मिनट में ये, 5 मिनट में न्यूज, 5 मिनट में मैसेज, 5 मिनट में सोशल मीडिया, उसके बाद कोई आवाज सुनाई देने वाली नहीं है। अगर जीवन में दुनिया में चैलेंजेस हैं, हर चैलेंज के लिए एक सल्यूशन होता है, हर समस्या के लिए एक समाधान होता है। और वो समाधान किसको पता है? हमें पता है। लेकिन वो समाधान मुझे सुनाई दे, उसके लिए मेरे मन को कैसा होना पड़ेगा? साइलेंट। आने वाला समय लॉजिक से नहीं, इंट्यूशन से चलेगा। जब इंटेलिजेंट इतनी सारी मशीन्स हो जाएं, तो फिर इंटेलिजेंस की जरूरत कम लगेगी, विजडम की जरूरत ज्यादा लगेगी। इंटेलिजेंस की कम लगेगी, वाइब्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। और उसके लिए सुबह का समय। तो ठीक है, 1 घंटे के बाद फ़ोन देखेंगे, ऐसा कर सकते हैं? यस। सुबह उठ के इसने गुड मॉर्निंग लिखा, उसने ये लिखा, उसको देखना, कितना क्लटर सुबह सुबह माइंड के ऊपर। फिर किसने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक किया, नहीं लाइक किया तो क्यों नहीं लाइक किया, फिर मैंने भी आज उनका लाइक नहीं करना। सुबह सुबह व्यर्थ संकल्प। हम वो संस्कृति के हैं जो सुबह सुबह के पहले घंटे में अपने घर में क्या किया करते थे? पहले क्या करते थे? बताएं, क्या करते थे? तो जब आप वो करना बंद कर देंगे, फिर आपको क्या हक मिलता है कहने का कि हमारे बच्चों की शक्ति क्यों कम है? क्योंकि जो चीज़ें शक्ति बढ़ा रहे थे वो तो करना ही कम कर दिया। आप कल से शुरू करें, सुबह सुबह घर के वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बना दें। आप बच्चों को नहीं बोलने की जरूरत है मेडिटेशन करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ मत करो। लेकिन आप उसको सुबह सुबह अगर घर में करेंगे तो सुबह सुबह आपके घर की एनर्जी कैसे हो जाएगी? ये। और जैसे ही आपके घर की एनर्जी ऊपर जाएगी, आपके बच्चे उसी घर में बैठे हुए हैं। आप घर के वायुमंडल को ऊपर लेकर जाएंगे, बच्चे की शक्ति तो अपने आप बढ़ जानी है। करने है कि नहीं करने? किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की जरूरत है? तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो शक्ति पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, वो शक्ति किसी से मांगी नहीं जा सकती। वो शक्ति हमको क्या करनी है? क्रिएट करनी है, और हमारी वाइब्रेशन से वो शक्ति उनको मिलेगी। इस साल का एक लक्ष्य बनाएं। जैसे हम लक्ष्य बनाते हैं ना, नया घर खरीदना है, हम लक्ष्य बनाते हैं घर को रेनोवेट करना है, हम लक्ष्य बनाते हैं घर के फर्नीचर को चेंज करना है। इस साल के लिए लक्ष्य बनाएं, मुझे घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है। रेडी है करने के लिए? घर की वाइब्रेशन, ऐसे घर की वाइब्रेशन होनी चाहिए कि बच्चे तो नहीं, बाहर वाले भी आके बोले आपके घर में बड़ा सुकून है, क्या करते हो आप अपने घर पे? हो सकता है घर पे सुकून लोगों को भी महसूस हो आकर, हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर का वायुमंडल कौन बनाता है? कौन बनाता है घर का वायुमंडल? हम। पूरा दिन भी यहाँ तनाव, शाम को घर के सारे लोग आके फोन, टीवी, शोर में ये तो घर का वायुमंडल कितना दूषित है। अगर हम एक दिन आधे घंटे के लिए भी घर में हवन करते हैं, घर का वायुमंडल क्या हो जाता है? क्या होता है? इतना शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन शब्दों का उच्चारण करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, हम शक्तिशाली शब्द और सोच क्रिएट करते हैं। घर में एकदम शुद्धिकरण हो जाता है। कहते कितना अच्छा लग रहा है आज घर के अंदर। तो जब शुद्धिकरण होता है वो महसूस होता है, जब दूषित हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो हम रोज कर रहे हैं। तो आज से सुबह का 1 घंटा पहला
आपने कुछ भी ऐसा करना है जिससे घर का वातावरण क्या होना चाहिए, ऊपर। मेडिटेशन सीखें। आप घर के किसी भी कोने में बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, आप वो अगरबत्ती की तरह पूरे घर में खुशबू फैला देंगे। आपका बच्चा दूसरे कमरे में बैठकर किसी बात से परेशान होगा, आप यहाँ शांति की शक्ति क्रिएट कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन, वो तरंगों की तरह हवा में उड़ती हुई उसके कमरे में जाएंगी और उसको पता है, उसको लगेगा अच्छा ठीक है यार, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। कहाँ से आया उसके पास ऐसी सोच? क्योंकि दूसरे कमरे से किसी ने शांति की एनर्जी भेजी है। लेकिन वो परेशान है और आप अपने कमरे में भी परेशान है, तो वहाँ से परेशानी की एनर्जी जाती है। बच्चों को बोल के नहीं बदलना है और बोल के भी नहीं वाइब शक्ति देनी है, सिर्फ करके उन तक शक्ति पहुंचानी है। कर सकते हैं सुबह का समय अपने लिए? यस। बैटरी चार्ज, बैटरी चार्ज घर को चार्ज, और बैटरी चार्ज घर को चार्ज किया तो बच्चों की बैटरी चार्ज। प्लीज, अभी भी हम बहुत रिस्की मोड पर आकर बैठे हैं। अभी इस पिछले 1 साल में डिप्रेशन इधर, और बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। क्यों वो बच्चों ने ऐसा किया? वो माता पिता को पता ही नहीं कारण क्यों हुआ ये, और हमें फिर भी वो सिर्फ एक खबर लगती है दुनिया की। वो खबर नहीं है, वो हमारे में से कोई एक था। अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा कर ले तो पूरे समाज को उठ जाना चाहिए कि ये क्या हुआ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर वो हमारे ही पड़ोसी है, वो हमारे बीच के एक है। पिछले महीने में दिल्ली में स्कूल में 2 बच्चों ने ये किया है। और क्या बात, बच्चे मुझे बुली कर रहे थे, टीचर ने मेरे साथ ये किया, तंग हुए। हम भी तंग होते थे पहले, लेकिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हम उनको नहीं दे रहे हैं। अगर वो स्कूल में अपनी स्टूडेंट लाइफ में परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, आपको लगता है कल वो आपके व्यापार में आने के बाद चैलेंजेस को क्रॉस कर लेंगे? आराम से कर लेंगे? यस, नो? नो। स्टूडेंट लाइफ कैसी गाई जाती थी? स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, केयर फ्री लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं है। आज टेंशन नहीं है, आज डिप्रेशन है, और अभी भी हम रुक कर कुछ चेंज नहीं करते हैं। अगर हमने 2026 में अपने आप को ऐसे नहीं लेकर हम गए, तो सिर्फ वातावरण ही हमें ऐसे लेकर जाएगा। आप दिल्ली शहर में लैंड करो, सिर्फ हवा ही आपको खांसी और जुकाम दे देती है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको खट्टा खाने की जरूरत ही नहीं, आपको ठंडा खाने की जरूरत नहीं है। हवा दूषित हो गई, आपके पास बीमारी आ जाएगी। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हवा में तनाव, दुख, दर्द इतना बढ़ जाएगा, आपको आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हवा की वजह से आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। ये जो आप सब ने अभी हाथ उठाया कि खुशी चाहिए, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती, आप 3 घंटे निकाल के यहाँ बैठे ही ना होते। तो ऑब्वियसली लाइफ में सब ठीक ठाक है, इसलिए 3 घंटे निकाल के यहाँ बैठे हैं। अगर लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर हाथ क्यों खड़ा किया कि खुशी चाहिए? क्योंकि हवा इतनी दूषित है कि वो खुशी जो हमें अनुभव करनी चाहिए हम नहीं अनुभव कर पा रहे, क्योंकि हवा दूषित है। लेकिन हम फिर भी वो जनरेशन है जिसने दूसरी हवा देखी थी, हम वापस उसको ला सकते हैं। उन्होंने तो देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। तो हमें दुनिया की हवा नहीं बदलनी है, हमें सिर्फ कहाँ की हवा बदलनी है? अपने अपने घर की। रेडी? यस, यस। कौन रेडी करने के लिए? करेंगे नहीं तो अपने आप नीचे जाएगी। ऐसे हाथ रखें। कोविड आया, हम ऐसे चल रहे थे, मतलब जैसे चल रहे थे ठीक था, थोड़ा थोड़ा कभी टेंशन, थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहे थे। अचानक एक वायरस आया और पूरे विश्व पर आया एक टाइम पर, और सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, 2 साल बीत गए और पूरे विश्व ने एक ही समय पर चिंता, डर, दुख, तनाव। अगर हम सृष्टि को एक घर की तरह देखें
2 साल उस घर के अंदर चिंता, दर्द, डर, दुख, फिर उसमें लाखों आत्माओं ने शरीर छोड़े उस 2 साल के अंदर, तो वो तो एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है। फिर कितने परिवारों ने अपना कोई सदस्य खोया, कितना दर्द। तो कोविड के बाद ये जो लाइन सीधी चल रही थी ना, ये सीधी नहीं रही है। वायुमंडल क्या हो गया? करे हाथ। अब वायुमंडल कहाँ हो गया? अब ये डिप हुआ। इसलिए कोविड के बाद एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये एंक्शसनेस, ये सब बढ़ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बच्चों के लाइफ में। हवा दूषित है, हवा दूषित है। हमें लगा वो वायरस था, 2 साल हो गए, चला गया, खत्म, वैक्सीन लिया, खत्म, वायरस खत्म हो गया। लेकिन इमोशन का जो वायरस है उसको ठीक करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। तो कोविड के बाद हमारा वायुमंडल हो गया ऐसे। फिर कोविड के बाद बातें ही नहीं बंद हुई, कुछ ना कुछ सृष्टि पर होता गया, होता गया, होता गया। वायुमंडल हो गया ऐसे। अब ये है वायुमंडल, ये है मेरी स्थिति। ये वायुमंडल कहाँ जा रहा है? अभी नीचे होता जा रहा है। तो मैं ऑटोमेटिकली कहाँ पुल हो जाऊंगी? रखो हाथ। हमारी स्थिति कहाँ जाएगी? ऐसे। अनलेस हम रोज कुछ ऐसा करते हैं जिससे अपने आप नहीं जाएगा अब ये ऊपर। ठीक है, रखे हाथ। ये अपने आप ऊपर अब नहीं जाएगा। अगर आपने इस साल कुछ नहीं किया ऐसे जाने के लिए, आप अगले साल आके फिर हाथ उठाएंगे कि खुशी चाहिए। और उसके बाद भी 2 साल अगर आपने नहीं किया, उसके बाद आप हाथ भी नहीं उठाएंगे कि खुशी चाहिए। आप बोलेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम कितना डाउन चले जाएंगे ऐसे। करें। ये है वायुमंडल, ये हमें क्या कर रहा है? स्थिति को नीचे ला रहा है। फिर हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है जो हमारी स्थिति को नीचे ला रही है। मुझे अब कैसे जाना है? मुझे बस अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जा सकते एकदम से, लेकिन मुझे अपनी लाइफ को ऐसे चलना है कि हर रोज मेरी स्थिति कल से थोड़ी सी बेटर। मुझे रोज अपने को एनर्जाइज करना है, ताकि फिर मैं आत्मा कैसे जाने लग गई? ऐसे करो। और अगर आप ऐसे जाने लगेंगे, आपका घर का वायु सुबह का आधा घंटा देने के लिए रेडी है, इसके लिए ऊपर लेके जाने के लिए एनर्जी डाल। तो रात को सोने से पहले घर को शुद्ध करें, सुबह सुबह घर को एनर्जाइज करें। सबको नहीं बोलना क्या करना है, सिर्फ एक ने करना है इसको। फिर निकलेंगे सारा दिन के अंदर, तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। बिना किए अगर निकलेंगे तो ये जो वायुमंडल है, ये आप कितना भी सोचो कल कि मुझे सही सोचना है, अच्छा सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, आप सोच नहीं सकेंगे, क्योंकि वायुमंडल में वो नहीं है। लेकिन आप रोज सुबह कुछ करेंगे अपनी सोच को ऊपर लेके जाने के लिए, फिर आप कर सकेंगे। और फिर जब आप करेंगे, आपके आसपास के लोग भी कहाँ जाने लग जाएंगे? ऐसे। अब वायुमंडल जा रहा है नीचे और बातें आ गई बड़ी, तो फिर बातों का सामना करने की शक्ति हमारे पास नहीं थी। अब हमें बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं करना है। हमें किस में करना है? हमें छोटी छोटी बातों में करना सीखना है। ठीक है, करें। दोनों हाथ ऐसे रखें, इस पे रखें परिस्थिति, लेफ्ट हैंड पे रखें परिस्थिति, राइट हैंड पे रखें अपने मन की स्थिति। ओके, सबने करना है। लेफ्ट हैंड पे परिस्थिति, राइट हैंड पे मन की स्थिति। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, बहुत बड़ी या बिल्कुल छोटी। बिल्कुल छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन वो कोई बात है, मतलब वो परिस्थिति है। और ये है स्वस्थिति, मेरे मन की स्थिति। अब एकदम साक्षी होकर चेक करें, क्या मेरे मन की स्थिति पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है? यस, नो, पड़ता है। अगर मन की स्थिति में गुस्सा आया, उसके लिए परिस्थिति में कुछ होना पड़ता है ना, तब ये गुस्सा आया। तो हम कहते हैं बात ऐसी थी तो गुस्सा आया, बात ऐसी थी तो चिंता हुई, बात ऐसी थी इसलिए बुरा लगा। आज आप इतने खुश क्यों हैं? बात ही ऐसी थी तो खुश तो होना ही था। ये सारी जो वोकैबुलरी है कि बात ऐसी थी इसलिए ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा लगा, ये सोच बार बार क्या पक्का कर रही है कि मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है? मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर है? परिस्थिति पर। क्या ये ठीक है बात?
मन की स्थिति आत्मनिर्भर होनी चाहिए या परिस्थिति